टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज कुछ दशक पहले तक शहर की सीमा में कुल 184 कुएं थे। ये लोग की प्यास बुझाते थे। मांगलिक कार्यों के समय यहाँ पूजा होती थी। आबादी बढ़ने और पानी के अनसाधन होने के कारण आधे से ज़्यादा कुएं पहले से लोगों की उपेक्षा का शिकार हुए। जब ये कुएं सूख गए तो उनकी ये महत्वाकांक्षा की भेंट चढ़ गए। कुएं को पाट कर मकान बना लिए गए। लिहाजा 113 कुएं का नामी निशान मिट चुका है। बचे 71 कुओं की बात बता दें। शहर जो घरों में कुएं हैं तो वो अभी अस्तित्व में हैं। उनकी मोटर द्वारा पानी निकाल कर इस्तेमाल करते हैं। उनका कहना है कि पानी का स्वास्थ्य काफ़ी लाभदायक है। वहीं पुराने शहर के हसन मंजिल में कुआं है जो बंद पड़ा है। अगर उस पर जल विभाग ध्यान दे तो फिर से एक बार वे लोगों की प्यास बुझा सकता है। गाना है क्या कहेंगे? ये हमारे दादा नाना के साल मतलब उतने टाइम का है। आज भी ये कुआं हम लोग यूज़ करते हैं। इसका पानी बहुत हम लोगों के लिए मतलब इंसानों के लिए बहुत सेहतमंद है। तो किस तरह से पानी निकालते हैं इसको आप क्या नाम है, हम पहले तो क्या नाम है बाल्टी से भरते थे। अब तो तकनीक काफ़ी आगे आ गई है, तो मोटर लगी हुई है उससे आप लोग इसी से पानी यूज़ करते जी हैं? जी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिबू। मौसम का मनोविज्ञान पर गहरा प्रभाव होता है और मौसम जब बदलता है तो उसका किस तरह से मानसिक रोगियों पर प्रभाव पड़ता है और किस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है इसमें किस तरह से मानसिक रोगियों को समस्या होती, क्या कुछ कहना है मनोचिकित्सक डॉक्टर राकेश पासवान का इस पूरे मामले पर। आइए सुनाते हैं आपको क्या कहना है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मौसम के विभिन्न प्रभावों के ऊपर। मौसम का मनोविज्ञान पर बहुत गहरा प्रभाव होता है और मौसम और वातावरण के हिसाब से हमारे मन की अवस्थाओं में काफ़ी परिवर्तन देखा जाता है। जैसे कि ये प्रायः देखा जाता है कि जिस मौसम में अंधेरा होता है, बदली होती है और ज़्यादा ठंडी होती है, उस मौसम में बहुत सारे लोगों को उदासी या डिप्रेशन के एपिसोड्स होते हैं। इसी प्रकार से अत्यधिक गर्मी की अवस्था में लोगों में गुस्सा, चिड़चिड़ापन और उन्माद जैसे लक्षण आते हैं। तो हमको विशेष करके अगर किसी हमारे परिजन में इस प्रकार के लक्षण आते हैं तो हमको उसके लिए सजग रहना है और हम बहुत मामूली तरीके के परिवर्तन करके इन दोनों प्रकार के प्रभावों से बच सकते हैं। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो इस समय गर्मी में चिड़चिड़ेपन और उन्माद जैसी समस्याओं के रोगियों की संख्या बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को धूप से बचाव करने की कोशिश करना चाहिए और जो है शीतल जो तासीर के जो फल वगैरह हैं, उनका जो भी फल हैं उनका प्रचुर मात्रा में सेवन करना चाहिए और जल का सेवन बहुत अधिक अच्छे तरीके से करना चाहिए। इससे हमारा जो मन है वो और शरीर है वो शीतल रहता है और जो गुस्सा, चिड़चिड़ापन और उन्माद जैसे जो मनोरोग हैं उनकी संभावनाएं घट जाती हैं। यदि धूप में जाने की आवश्यकता पड़े तो छाते या इस तरह शेड का प्रयोग करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि डायरेक्ट जो है सूरज की रोशनी में बहुत समय तक ना रहना पड़े। इन सब चीज़ों का ध्यान रख करके हम गर्मी में जो चिड़चिड़ापन, उन्माद जैसी मनोरोग होते हैं उनसे बच सकते हैं। इसी प्रकार से ठंडी में जो मनोरोग होते हैं, डिप्रेशन वगैरह, उससे बचने के लिए हमको प्रायः जो धूप होती है ठंडी की, एक नियम के अनुसार जो है आधे घंटे 1 घंटे सुबह के समय जब धूप होती है तो हमको उसमें बैठना चाहिए। साथ ही साथ जो येलो लाइट होती है उसको घर में लगवाना चाहिए और अच्छे उजाले वाले कमरे में बैठना चाहिए। तो इससे हमको डिप्रेशन या ब्लूज़ जैसे जो लक्षण आते हैं, उदासी जैसे लक्षण आते हैं ठंडी में, अंधेरे दिनों में जब कोहरा वगैरह ज़्यादा होता है तो ये लक्षण भी नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से मौसम के हिसाब से अगर हम अपने आप को ढालें तो हमारे लिए ये मौसम वरदान की तरह साबित होंगे, ना कि अभिशाप की तरह। धन्यवाद। मैं मनोचिकित्सक डॉक्टर राकेश पासवान प्रयागराज से।
संगम नगरी प्रयागराज नजर राम से बाई की बाग की ओर जाने वाली सड़क का, जहां पर सड़कों पर डग्गामार वाहनों ने पूरी तरह से अतिक्रमण किया है। उसके बावजूद यहां पर आप देख सकते हैं डग्गामार वाहन खड़े हैं, उसके बाद ठेले लगे हैं जिससे आधी सड़क को अतिक्रमण कर रखा है डग्गामार वाहनों ने। और दूसरी तरफ परिवहन विभाग को लाखों रुपए का ये चूना लगा रहे हैं, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। डग्गामार वाहन से लाखों रुपए का लगता सरकार को चूना, जिम्मेदार बने अनजान। नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है करेली क्षेत्र के रिद्धि सिद्धि चौराहे का, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां एक ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई है और आग की लपटें, धुआं तेज़ी से निकल रहा है। बता दें करेली के रिद्धि सिद्धि चौराहे पर एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जहां अब पुलिस को सूचना दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड को भी फ़ोन किया है। फिलहाल आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और ट्रांसफार्मर में तेज़ी से आग लग गई, जिसके बाद आग बेकाबू हो गई है। बता दें कि भीषण गर्मी के कारण अब कब ट्रांसफार्मर में आग लग जाए ये किसी को नहीं पता है। उसका नज़ारा देखने को करेली क्षेत्र में मिला। जिस तरह से गर्मी पड़ रही है उसको देखते हुए ट्रांसफार्मर में जिस तरह से आग लगी है, आग ने विकराल रूप धारण किया है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर यहाँ किस तरह से आग की लपटें तेज़ी उठ रही हैं। लोग खड़े थे यहाँ पर और लोगों ने पुलिस को सूचना दी है, जिसके बाद मौके पर अब पुलिस पहुँच कर फायर ब्रिगेड को सूचना दी है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां प्रयागराज में आज 37 डिग्री न्यूनतम तापमान है, जिसको देखते हुए अब गर्मी से लोग परेशान हैं और अब सड़कों पर लोगों का निकलना मुश्किल सा हो गया है। ज़्यादातर लोगों को अपने चेहरे को कवर कर कर निकलना पड़ रहा है और गर्मी से लोग अब परेशान हैं, जिसका असर चौक क्षेत्र में देखने को मिला, जहां बाज़ारों में सन्नाटा पसरा दिखा। जहां पैर रखने की जगह नहीं होती थी, वहां आज लोग चारपहिया वाहन से आते दिखाई दिए और दुकानों पर दूर दूर तक कस्टमर नज़र नहीं आए। ऐसे में व्यापार मंडल अध्यक्ष का क्या कुछ कहना है, किस तरह से परेशानी का दुकानदारों को सामना करना पड़ रहा है और किस तरह से गर्मी का असर बिक्री पर पड़ा है, आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है व्यापार मंडल अध्यक्ष मुसाफ खान का। बाज़ार में तो फ़िलहाल कुछ काम है नहीं, धूप बहुत तेज़ हो चुकी है, गर्मी बहुत है, बिल्कुल पब्लिक रोड पर है नहीं और होली पे भी कोई ख़ास काम था नहीं मार्केट में, और जो भी रह गया बस शाम को 1-8 घंटे का काम, तो व्यापार बिल्कुल नहीं है इस वक्त। किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ा? बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, दिन भर व्यापार नहीं है, खर्च वैसे ही हैं, रोज़ के डेली का काम रुक रहा है लोगों का। गर्मी अभी 38 डिग्री टेम्परेचर है, क्या कहेंगे? देखिए अभी के हालात ऐसे हैं, हमें तो लग रहा है कि आगे और ख़राब रहेंगे, क्योंकि अप्रैल मई अगर रमज़ान में कुछ काम रहा उसके बाद तो फिर कोई काम ही नहीं है आगे। मुसाफ खान, चौक व्यापार मंडल अध्यक्ष। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है मीरापुर के चौधरी गार्डन के पास का, जहां आप देख सकते हैं स्वच्छ भारत अभियान की हकीकत बयां करते ये आवारा जानवर किस तरह से सड़कों पर गंदगी फैला रहे हैं, मगर ज़िम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। किस तरह से यहां पर खुलेआम सड़कों पर गंदगी फैलाते आवारा जानवर। कहने को तो स्मार्ट सिटी है, मगर स्मार्ट सिटी की हकीकत कुछ और ही है। सारे विकास के दावे कागज़ों में सिर्फ सीमित दिखाई दे रहे हैं और स्वच्छ भारत अभियान की खुलेआम उड़ रही धज्जियाँ। संगम नगरी प्रयागराज के मनमोहन पार्क चौराहे के पास का नज़ारा है, जहां नो पार्किंग में खड़ी गाड़ी को टोचन वैन ने उठा लिया, जिसके बाद वाहन स्वामी दौड़ता हुआ आया और टोचन वैन पर चढ़कर उसने गाड़ी रोकने के लिए लगातार मिन्नतें करता रहा, मगर अपने काम को शिद्दत से करते दिखाई दिए टोचन वैन कर्मी और यातायात पुलिस, मगर गाड़ी रोकना ज़रूरी नहीं समझा। एक हादसा भी हो सकता था, मगर जिम्मेदारों की लापरवाही से मगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया और टोचन वैन पर ही मालिक को गाड़ी के साथ ले जाया गया। संगम नगरी प्रयागराज के सिंगवेरपुर धाम में श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि और प्रभु श्री राम की कर्म भूमि सिंगवेरपुर धाम में श्री तुलसी साहित्य प्रचार समिति के तत्वाधान में भव्य गंगा पूजन कार्यक्रम का आयोजन 251 ब्राह्मण सहित उपस्थिति में किया गया। कार्यक्रम की अगुवाई श्री तुलसी साहित्य प्रचार समिति के अध्यक्ष अरुण द्विवेदी ने किया। जय श्री सीताराम, जय श्रृंगवेरपुर धाम। मैं अरुण द्विवेदी, उपाध्यक्ष श्री तुलसी साहित्य प्रचार समिति श्रृंगवेरपुर धाम। आज श्री तुलसी साहित्य प्रचार समिति के तत्वाधान में 251 ब्राह्मणों के द्वारा श्री राम घाट पर मां गंगा जी का पूजन किया गया और यह संकल्प लिया गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे ही निरंतर सकुशल चले और आने वाले भविष्य में ऐसे ही सनातन धर्म, संस्कृति, हमारी सभ्यता का प्रचार प्रसार विश्व के हर कोने कोने में करती रहे। हम सभी लोगों ने यह संकल्प लिया। साथ में यह भी संकल्प लिया कि विश्व की सर्वोच्च
चोटी जिसको बोलते हैं श्रृंगवेरपुर धाम, क्योंकि श्रृंगवेरपुर श्रृंग है सब तीर्थ प्रतिअंग, जिसकी परिक्रमा करे छूटे भव से पंद। ऐसे श्रृंगवेरपुर धाम में श्रृंगी ऋषि की भव्य प्रतिमा विश्व में सर्वाधिक ऊंची बननी चाहिए। कम से कम लगभग 308 फीट की प्रतिमा होनी चाहिए और बहुत जल्दी हमारी समिति के द्वारा एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलेगा और यह प्रस्ताव रखेगा। ऐसे ही हम लोग मनौती मांगते हैं, श्रृंगवेरपुर धाम ऐसे ही उन्नति करता रहे। जय जय श्री सीताराम, जय श्रृंगवेरपुर धाम। संगम नगरी प्रयागराज की नज़ारा है, आप देख सकते हैं रामबाग चौराहे का, जहां पर ट्रैफिक सिग्नल बंद है और चारों तरफ से वाहन आने जाने के कारण एक लंबा जाम की स्थिति समस्या उत्पन्न हो गई, जिससे आप देख सकते हैं किस तरह से लंबा जाम लगा है। अब लोग जाम के झाम से परेशान हो रहे हैं, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। इसी तरह यहाँ रोज़ जाम लगता है और जाम के झाम से लोग परेशान होते हैं। किसी समय भी बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। ये नज़ारा है रामबाग चौराहे का, जहाँ जाम के झाम से लोग परेशान हो रहे हैं। यातायात पुलिस बनी है। संगम नगरी प्रयागराज के नज़ारा है प्रयागराज स्मार्ट सिटी की सड़कों का, जहां दिन के उजाले में अक्सर आप देखते हैं स्ट्रीट लाइटें जलती रहती हैं, मगर नगर निगम की लापरवाही से रात होते ही यहां स्ट्रीट लाइट शोपीस बन जाती हैं और सड़क पर अंधेरा छाया होता है। फिलहाल आने जाने वाले लोग परेशान होते हैं, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। दिन के उजाले में जलने से स्ट्रीट लाइट से लाखों की बिजली बर्बाद होती है, तो वहीं रात होते ही स्ट्रीट लाइट से अंधेरा हो जाता है, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और बड़ी दुर्घटना को दावत भी देती है स्ट्रीट लाइट। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।